एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय के साथ जो महान व्यक्तित्व है उसका पाठ 3 भरत पढ़ा रही हूँ। भरत के बारे में सभी जानते हैं कि ये भरत राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से एक थे, यानी ये तीसरे नंबर के उनके पुत्र थे। अब कहानी में देखते हैं क्या है। ये तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय कहाँ थे? अपने ननिहाल में थे। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत उन लोगों में से नहीं थे जो तनिक सी बात से विचलित हो जाते हैं, किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में माता का हाथ है तो उनका कलेजा तिलमिला उठा। तिलमिला मतलब क्रोध से वो भर गए थे, गुस्सा आ गया उन्हें बहुत ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इसमें मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी ये शंका निर्मूल थी, निराधार थी। निर्मूल माने निराधार, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि भरत अपनी माता कैकेयी के इस कार्यकलाप में किसी भी तरीके से शामिल रहे हों। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राज का संभालिए। राजा दशरथ ने मरते समय ये कहा था कि भरत को राजगद्दी मिल जाए कैकेयी के अनुसार, तो लोगों ने उनसे ये अनुरोध किया कि वही राजा बने और इसलिए वो कार्य का संभालें और प्रजा का पालन करें ताकि सब सुखी हो सकें। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित मानते थे। नैतिक दृष्टि से, क्योंकि नियम ये कहता है कि राजा का बड़ा पुत्र जो होता है वही राज सिंहासन पर बैठता है, इसलिए उन्होंने कहा ये नियम के विरुद्ध है। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन पर अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे, उन्हें वन भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, ये कैसे हो सकता है। सब लोगों ने ये भी समझाया कि ये तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बात नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए। उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से भेंट करने वन चले गए। अनेक वनों में घूमते हुए, लोगों से पूछते हुए, नदियों को पार करते हुए उस पहाड़ पर जाकर पहुँचे जहाँ रामचंद्र जी निवास कर रहे थे। राम को जब ये समाचार मिला तो सब कुछ छोड़कर वे उनके सामने पहुँचे। जब राम सामने आए तो भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत के साथ और सब लोग भी थे, उनकी माताएं भी थीं। भरत ने जिस जिस प्रकार से राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, यानी उन्होंने माँ की गलतियों को अपनी गलती बता करके राम से माफ़ी मांगी, वह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से, विधान से आपको मिलना चाहिए, यानी जो नियम कहता है उसके अनुसार भी, जो विधि का नियम है उस हिसाब से, कानून के हिसाब से भी आपको मिलना चाहिए, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाला। भरत की अनुनय विनय के साथ लोगों ने रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उनसे भी कहा गया कि चलो भरत नहीं मान रहे, अब तुम ही मान जाओ और वापस लौट चलो, लेकिन राम ने अपनी बात को बनाए रखा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने वर्षों के लिए आज्ञा मिली है उतने वर्ष रहना ही है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने तब भरत ने ये आज्ञा मांगी कि आपके नाम पर राज्य करूँगा। और इसके लिए उन्होंने क्या मांगा था उनसे? ये कहा कि सिंहासन पर आपकी खड़ाऊँ बैठेगी, यानी आपने जो चरण पादुकाएं पहनी हुई हैं ये आप मुझे दे दें और मैं इसे सिंहासन पर रख करके आपके नाम पर राज्य का कार्यभार देखता रहूँगा। राज्य आपका ही रहेगा, केवल मैं प्रतिनिधि बनकर, यानी सेवक बनकर मैं राजभार संभालता रहूँगा। भरत इस तरीके से अयोध्या वापस लौट आए।
उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी और अपना रहन सहन तपस्वी बना लिया। तपस्वी क्यों बनाया? क्योंकि राम तपस्वी बन गए थे, जंगल में रह रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके जैसा ही वेश बनाया और वेश बनाकर 14 वर्ष तक राजकाज देखते रहे। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से और धर्म से राज्य किया। बड़ी बुद्धिमानी से सिंहासन पर बैठ कर के राज्य का कार्यभार देखते रहे, सबके साथ न्याय करते रहे और धर्म का निर्वाह करते रहे। ये आपकी कहानी भरत की ख़त्म हो जाती है। इसका सारांश आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसके क्वेश्चन देख लीजिए। भरत कौन थे? भरत राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से एक थे, या ये भी लिख सकते हैं 4 पुत्रों में से तीसरे नंबर के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे? पिता की मृत्यु के समय वे ननिहाल में थे। भरत ने अयोध्या के राज्य को क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि नियम के अनुसार राज सिंहासन पर राजा के बड़े बेटे का अधिकार होता है और वो अधिकार ज़बरदस्ती उनकी माता कैकेयी ने हनन करके भरत को दिया था, इसलिए उन्होंने अयोध्या के राज्य को ठुकरा दिया। भरत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकार किया? उन्होंने इस शर्त पर स्वीकार किया कि आप अपनी चरण पादुकाएं यानी खड़ाऊं मुझे दे दीजिए और मैं खड़ाऊं को सिंहासन पर रख करके आपके स्थान पर खड़ाऊं को रख करके मैं राज्यभार सेवक बनकर निभाता रहूँगा जब तक आप जंगल में निवास कर रहे हैं। इस शर्त पर स्वीकार किया और उन्होंने वही किया भी। भरत के चरित्र के अनुकरणीय गुण कौन से थे? अब उनके गुण कौन कौन से थे? वो दयालु थे, न्यायप्रिय थे और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर प्रेम भावना थी। इस तरीके से उनके ये गुण उसमें थे। तो अब आपको सारांश लिखना है, कहानी को अच्छे से पढ़ना है, इसी से आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे।